नमस्ते दोस्तों, हम आज बीकानेर के जोड़बीड़ संरक्षण प्रदेश में हैं, संरक्षण क्षेत्र में। और आज हम जो एक नए पक्षी की बात करने जा रहे हैं और स्पेशली एक्सक्लूसिवली, बल्कि कहूँ तो एक्सक्लूसिवली जिस पक्षी की बात करने जा रहे हैं वह है लॉन्ग लेग बजार्ड। भारत में इसे चूहा मार बाज के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रवासी पक्षी है जो आमतौर पर हिमालय के ऊपरी हिस्सों में और सर्दियों में भारत के मैदानी भागों में आते हैं, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य और उत्तर प्रदेश के कुछ, दिल्ली के कुछ भागों में। ये पक्षी मुख्यतः एशिया, कजाकिस्तान, यूरोप में प्रजनन करते हैं। यह एक शिकारी पक्षी है। इसे 3 रंगों में देखा जा सकता है। ये रंग हल्के पीले, बादामी या गहरे रंग के होते हैं। जो पक्षी हल्के पीले रंग का होता है उसकी पूंछ संतरी रंग की होती है, सिर्फ फीके पीले रंग का होता है। नीचे के ज्यादातर पंख सफेद व रंग, पंखों के अंतिम छोर पर काला, पिछला हिस्सा गहरा और चोंच व गहरे रंग की, आंखें भूरे पीले रंग की, पंजे लंबे व पीले रंग के पंजे होते हैं। इनके पंजों पे पंख नहीं होते। ये पक्षी शुष्क, रेतीले व कम ऊंचे पहाड़ों में, जहां पर अच्छे जंगल हो, उस जगह रहना पसंद करते हैं। सर्दियों में प्रवास के दौरान ये भारत के मैदानी भागों में, खेतों में स्थित पेड़ों पर रहते हैं। विशेष रूप से ग्रेजी या घास वाले प्रदेश में, घास के मैदानों में, समतल जगह और डेजर्ट को ये प्रिफर करते हैं। इनका पसंदीदा भोजन चूहे होते हैं। इस पक्षी का मुख्य भोजन चूहे हैं। चूहों के अलावा ये छोटे सरीसृप, रेप्टिलियंस पक्षियों का भी शिकार कर लेते हैं। जब भारत में ये पक्षी प्रवास करते हैं तो खुले क्षेत्रों, झाड़ियों तथा खेतों के आसपास रहना पसंद करते हैं। खेतों के आसपास ये चूहों की उपलब्धता के अनुसार ही रहते हैं। ये पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। इसकी इस क्रिया के कारण इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। शिकार की तलाश में खेतों में, पेड़ों पर, आसमान में उड़कर लगातार क्षेत्र को बारीकी से देख रहे होते हैं या किसी ऊंची डाल पर बैठ के बड़ी गौर से चारों तरफ नजरें फहराकर बहुत ही विजिलेंट वे में, चौकस तरीके में ये अपना शिकार नजर को देखते रहते हैं और अचानक उन पर अपने पंजों से हमला कर देते हैं। जब जंगलों में आग लगती है तो ये उनके आसपास भी मंडराते हैं और आग से बचकर भाग रहे छोटे जीवों का भी शिकार करते हैं। आजकल इनकी संख्या भी कम हो रही है। इस पक्षी के प्रजनन का समय मार्च से मई तक होता है। इस दौरान ये प्रवास में वापस अपने प्रजनन क्षेत्रों में आ जाते हैं। इन पक्षियों के ज्यादातर घोंसले पहाड़ के बाहर निकली हुई चट्टानों, क्लिफ्स, दरारों में पाए जाते हैं। पेड़ों पर भी इनके घोंसले काफी कम संख्या में देखे जाते हैं। ये अन्य पक्षियों या बाजों के पुराने घोंसलों को ठीक ठाक करके उसको पुनः प्रयोग में ले लेते हैं। ये कभी कभार शॉर्ट टॉयड स्नेक ईगल के घोंसलों पर भी कब्जा कर लेते हैं। मादा 3 से 5 अंडे देती है। घोंसले में भोजन की व्यवस्था नर पक्षी करता है। मादा पक्षी नर के आकार में बड़ी होती है। इस पक्षी की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका मूल कारण कृषि की आधुनिक तकनीक व उपयुक्त प्राकृतिक वास का कम होना है। दुनिया में जिस भूभाग में शिकारी पक्षी रहते हैं वहाँ एक अच्छे व अनुकूल वातावरण में के संकेत होते हैं। वह क्षेत्र प्रकृति की उच्च श्रेणी में आते हैं और ऐसे क्षेत्र जीवों की परिस्थिति, इकोलॉजी व प्राकृतिक वास हैबिटेट का में अनुकूलन, एडेप्टेशन वह दर्शाता है। इस प्रकार के शिकारी पक्षियों का कम होना खाद्य श्रृंखला के संतुलन को बिगाड़ता है, जो प्रकृति के लिए एक बहुत ही बुरा संकेत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। The long-legged buzzard is a bird of prey in the genus Buteo, called Buteo ruffinus. It is similar in appearance to rough-legged buzzard, but it is larger and more robust. This is one of the largest species of Buteo. Length can range from 50 to 60 centimeter and wingspan from 120 to 160 centimeter. At an average, females can mass up to 1.3 kg and are larger than males, whereas the males can be average of 1.1 kg. There are many different color forms, but usually long legs have clear orange tint to plumage, red or orange tail, pale head and largely white underwings. This is usually a distinctive black carpal patch and dark trailing edge to the wing. The rump and trousers are often dark or deep rufous.
plumage varies from ghostly pale individuals to very dark ones. Some plumage are almost similar to those of steppe buzzard. The long-legged buzzards have longer wings and are more like rough-legged buzzard or even a small Aquila eagle. It inhabits dry open plains of northern Africa, southeastern Europe, West and Central Asia, east to China, and across central India. Recent sightings indicate that there is small population in Apulian region of southeastern Italy. Open, uncultivated areas with high bushes, trees, cliffs, or hillocks are favored as nesting areas. The African long-legged buzzard has recently colonized Europe due to climate in southern Europe, becoming more suitable for these species. It is expected that Iberian Peninsula will provide favorable breeding habitat for the African long-legged buzzard and facilitate its northward expansion through Europe. It feeds mostly on small rodents, although it will also take lizards, snakes, small birds, and large insects. Long-legged buzzard is also called friends of farmer. In India, it is also known as rat-killer falcon. It is a migratory bird which usually migrates from the upper parts of the Himalayas to the plains of India in winter. These birds breed mainly in Asia, Kazakhstan, and Europe. It is a hound. That means it can be seen in 3 colors. They are light yellow, dark brown, and dark colored. The bird which is light yellow, its tail is orange, head is pale yellow, and most of the feathers are white in color. Black at the end of the wings. The back is dark. Most of the feathers are white in color, black at the end of the wings. The back is dark and the beak is dark. The eyes are brown and yellow. The claws can be long and yellow. They have no wings. These birds like to live in dry, sandy and low mountains where there are good forests. During winter migration, they sit on the trees located on the fields in the plains of India. Mice and birds are their favorite food. Apart from mice, they also hunt small reptiles and birds. When these birds migrate to India, they like to live around open areas. They live around the fields according to the availability of predators. These birds eat mice that harm crops. They live around the field according to the availability of prey. These birds eat mice that harm crops. Due to this action, they are also called farmers' friends. In search of prey, they are constantly watching the area in the fields. In search of prey, they are constantly watching the area of the fields, on the trees, flying in the sky. As soon as they see their prey, they attack it with their claws. When there is fire in the forest, they hover around it and hunt small creatures escaping from the fire. Most of the nests of these birds are found in the crevices of rock outcrops of the mountains. Their nests are also seen in very small numbers on trees. They are used to fixing the old nest of other birds or eagles. These sometimes also occupy a nest of short-toed snake eagles. The female usually lays 3 to 5 eggs. The male bird arranges the food in the nest, and the female bird is larger in size than the male. The number of this bird is gradually decreasing, mainly due to the lack of modern agricultural technology and suitable habitat. In the terrain of the world where these birds of prey live, there are signs of a good and favorable environment. Those areas fall in the higher category of nature, and such areas show favorable conditions and natural habitat for these organisms. The loss of this type of predatory birds is deteriorating the balance of food chain, which is reversal for the nature. बहुत सारे नए लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद इस चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।